थपकी थपकी प्यार की। अब तुम देखोगी कि बिहान पांडे किस हद तक जा सकता है। आज तक जो हर एक कदम को तुम्हारे साथ था, वो कैसे एक एक कदम चलना तुम्हारे लिए मुश्किल कर देता है। देखना तुम। नहीं प्यार, प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बहुत दुख पहुंचा होगा, लेकिन मैं नहीं तबकी, तुम समझती तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है। तुम्हारे लिए और लोग और उनका प्यार कोई मायने नहीं रखता। ये सब तुम्हारे लिए क्या था? हमने तुम्हारे लिए, और तुमने तब हम हवा में उड़ने लगे। सोचते थे हमसे बड़ा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, पर क्या पता था कि हमसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं। हवा में उड़ना तो दूर, हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सब कुछ खाली है। बचपन में जब अनाथ हुए तब भी इतना बुरा नहीं लगा जैसा आज। सब खत्म कर दिया तुमने तब की। हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें इस तरह सच में दुख नहीं देना चाहती थी। मैं तो देखो, माफ कर दो मुझे प्लीज। बिहान, मुझे माफ कर दो प्लीज बिहान। नहीं, हमारे और हमारे परिवार के साथ धोखा करने वाले को तो हम माफ भी नहीं कर सकते। बिहान रुको, अनजाने में ही सही, लेकिन एक बार फिर से तुम मेरे साथ बुरा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देख लेना, तुम बाद में बहुत दुख होगा। तुम फिर पछताओगे। पछताओगी तो तुम, और दुख भी होगा तो सिर्फ तुम्हें, क्योंकि अब ये बी-बॉय बिहान पांडे तुम्हें अपना वो रूप दिखाएगा जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। ये पड़ी गरम लोहे पे चोट और लोहा टूट के अलग। अब थपकी बिहान एक साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। थपकी वर्सेस बिहान। अब ये दोनों करेंगे एक दूसरे से मुकाबला, एक दूसरे को हराने के लिए, और जीत होगी मेरी। अगर मुझ में कोई कमी है ना, तो श्रद्धा में भी जरूर होगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने प्यार की वजह से उसे देख नहीं पा रही हैं अभी। परीक्षा ले लीजिए ना माँ, परख लीजिए हम दोनों को। श्रद्धा पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं कोई भी परीक्षा लूं, वो अव्वल ही रहेगी। हारेगी तो थपकी ही। पर क्या ये परीक्षा लेना सही रहेगा? कहीं थपकी की कोई नई चाल हुई तो? वसुंधरा जी, जी आज खाना सिर्फ देखने का विचार है, खाना पसंद नहीं आया क्या? भूख नहीं है। थपकी बिहान कहाँ है? वो लोग खाने के लिए क्यों नहीं आ रहे?
तू वहाँ क्या कर रहा है? नीचे आ, खाना खा कर। नहीं दादी माँ, हमें भूख नहीं। अरे ये माँ बेटे की भूख को क्या हो गया? अच्छा वो चंगू मंगू कहाँ है? दादी, संजय और अश्विन भैया के साथ वो लोग बाहर गए। कल की तैयारी भी तो करनी है। क्यों? कल क्या है? हे भगवान, इस लड़की को तो हमारे घर के रस्मों रिवाज का बिल्कुल भी पता नहीं। अरे कल नवरात्रे की पूजा शुरू करनी है, माता रानी की स्थापना करनी है कल। हाँ वसुंधरा जी, हमारी तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है ना? जी आज दिन में ही करवा देती मैंने। हाँ वसु बहू, मूर्ति का ऑर्डर किसने दिया है? श्रद्धा ने तो नहीं दिया ना? दादी माँ, एक बार मुझसे गलती हो गई थी, पर ऐसा जरूरी तो नहीं कि दोबारा वो गलती मैं दोहराऊंगी। दादी माँ, बिहान ने पिछले हफ्ते मूर्ति को ऑर्डर दिया था, कल जाके ले आएंगे। इस बार की नवरात्रे का त्योहार ना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आ रहा है। हमारी थपकी बिटिया हमारे घर में ही रहेगी हमेशा के लिए। तो थपकी बेटा, नवरात्रे की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब तुम्हें ही संभालना है। अब ये क्या संभालेगी? आई मीन टू से कि कल की तैयारी तो हो चुकी है, तो अब ये क्या संभालेगी? मैंने भी अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब बस कल का इंतजार है। लाइए बहन जी, मैं काट देती हूँ। नहीं बस हो जाएगा। अब आप तो दूर मत कीजिए हमें। और बहन जी, बच्चों की लड़ाई में ना बड़ों को समझदारी से काम लेना चाहिए। वैसे बहन जी, हम लोग नफरत के ही काबिल हैं। हम लोग ने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन किस्मत के आगे कोई नहीं जीत सकता ना। वैसे बहन जी कहते हैं ना, इंसान बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है। और यदि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे माफ कर देते हैं ना बहन जी। हाँ, गलती का एहसास होना भी बहुत बड़ी बात होती है। एक बात कहूं बहन जी, जगह जगह का भी बड़ा फर्क पड़ता है। ये घर ना बहुत ही शुभ और अच्छा है, यहाँ पर कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती। एक अलग तरह का सुख, एक अलग तरह की शांति यहाँ महसूस होती है। और मुझे तो इस घर की रसोई बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा अपनापन लगता है। आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है इस घर में, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे तो पूरा घर ही अच्छा लगता है। यहाँ के कोने कोने से प्यार है मुझे। फिर भी तो कोई ऐसी जगह होगी जो आपको सबसे अच्छी लगती होगी, जहाँ आपको सुकून मिलता हो, जहाँ आप बिना डरे कोई भी बात कह सके, मेरा मतलब है रख सके। ऐसी कोई सी जगह है पसंद आपको? ऐसी जगह इस घर का मंदिर है। ये घर भी तो भगवान का दिया हुआ है। फिर भी कोई और जगह? एक मुझे काम याद आया, अभी आती हूँ। इस मंदिर का अचार डालूंगी क्या? सीधे सीधे नहीं बता सकती थी? चाबी कहाँ रखी है?
रुको। आपकी ये चांदी का सिक्का तुम्हारे लिए, और श्रद्धा तुम्हें भी मैं ये चांदी का सिक्का ही दे रही हूँ। चाहती तो तुम्हें सोने का सिक्का दे सकती थी, पर तो फिर दिया क्यों नहीं मम्मी जी? क्योंकि अब जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगी। तुम दोनों मेरे लिए बिल्कुल बराबर होगे, जैसे कि एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे। आज देवी माँ की स्थापना के साथ तुम दोनों की परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा? परीक्षा जो कि मैं लूंगी और तुम दोनों को देनी पड़ेगी। इस बात में कोई सवाल, कोई बहस नहीं। परीक्षा होगी ये साबित करने के लिए कि किसके मन में मैल है और किसका मन निर्मल है। बुराई यानी कि लोभ, घृणा, अहंकार, लालच, मौका परस्ती, अच्छा यानी कि सहनशीलता, प्रेम, आदर भाव, ऐसी कई बुराई और अच्छाई की कसौटी पर तुम दोनों को खरा उतरना पड़ेगा। इधर देख, ये माता के कलश है। तुम लोग जैसे जैसे जीतते जाओगे, हर जीत पर तुम्हें एक कलश मिलेगा। श्रद्धा, तुम जीतोगी तो कलश पर लाल चुनरी चढ़ाओगी, और अगर तुम जीती थपकी तो तुम कलश पर पीली चुनरी चढ़ाओगी। जो ज्यादा कलश हासिल करेगा, जीत उसी की होगी।